इसमें कुछ परिवर्तन होने जा रहा है। इस परिवर्तन से आरएसएस और भी आगे बढ़ेगा और भी मजबूत होएगा। इस वीडियो को पूरा देखें। अपने 100 वर्ष पूरे होने के बाद आरएसएस अपने संगठन के अंदर कुछ ढांचागत बदलाव करने की कोशिश कर रहा है और उसकी तैयारी लगभग पूरी की जा चुकी है। संघ के अंदर जो हायरार्की में परिवर्तन होगा वो क्या क्या होगा, संघ क्या क्या परिवर्तित करने जा रहा है और इसकी ज़रूरत अभी क्यों है और इसका असर आगे क्या होगा, ये आपको जानना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्षेत्र प्रचारक की। संघ क्षेत्र प्रचारकों की संख्या घटाने जा रहा है। अब तक पूरे देश में आरएसएस के करीब 11 क्षेत्र प्रचारक होते हैं। अब उनकी संख्या 9 रह जाएगी, यानी 2 क्षेत्र प्रचारक कम किए जा रहे हैं। कहाँ के क्षेत्र प्रचारक कम किए जा रहे हैं, ये जानना आपको और ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 2 अलग अलग क्षेत्र प्रचारक होते थे। अब उनको अलग करके नहीं रखकर एक साथ समाहित कर दिया गया है और नई व्यवस्था में संघ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में एक ही क्षेत्र प्रचारक से अपना काम चलाएगा। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में एक सेपरेट क्षेत्र प्रचारक होते थे। अब राजस्थान में क्षेत्र प्रचारक को हटाकर उनको उत्तर क्षेत्र प्रचारक के अंदर लाया जाएगा, इसलिए वहाँ का क्षेत्र प्रचारक का जगह जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से आरएसएस 11 क्षेत्र प्रचारक की जगह 9 क्षेत्र प्रचारकों से अपना काम करेगा। ये एक बड़ा बदलाव हो सकता है, जो संघ जो तैयारी कर रहा है उसमें ये किया जा सकता है। दूसरा बड़ा बदलाव, आरएसएस का प्रांतीय स्तर पर सबसे मजबूत स्तंभ या मजबूत इकाई प्रांत प्रचारक होता है। प्रांत प्रचारक व्यवस्था को संभवतः खत्म किया जाएगा। संभवतः मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब तक ये लागू नहीं किया जाए तब तक इसको संभवतः कहना ही उचित रहेगा। तो जो रिकमेंडेशन आया है उसके तहत आरएसएस प्रांत प्रचारक व्यवस्था को खत्म करके एक राज्य प्रचारक की नियुक्ति करने की तैयारी कर रहा है। क्यों? राज्य प्रचारक और प्रांत प्रचारक में अंतर क्या है? उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में 7 प्रांत प्रचारक होते हैं, वहीं राजस्थान जैसे राज्य में 4 प्रांत प्रचारक होते हैं। तो अब क्या असर होगा? उत्तर प्रदेश में सिर्फ 1 राज्य प्रचारक रह जाएंगे, वैसे ही राजस्थान में सिर्फ 1 राज्य प्रचारक रह जाएंगे, यानी देश में जितने राज्य हैं उतने प्रचारक उसमें काम करेंगे। तो इसमें प्रचारक जो पहले ज़्यादा संख्या में थे या डिसेंट्रलाइज थे, उसको सेंट्रलाइज करने की कोशिश उस लेवल पर हुई है कि प्रांत प्रचारक को हटाकर वहाँ पे राज्य प्रचारक दे दिया जाए। एक तीसरा बहुत बड़ा बदलाव और होने जा रहा है, और वो क्या बदलाव है? वो बदलाव है संभागीय प्रचारक। संभागीय प्रचारक आरएसएस के पूरे सिस्टम में एक नई व्यवस्था होने जा रहा है। देश के तकरीबन 75 कमिश्नरी लेवल के जगहों पर संभागीय प्रचारक की नियुक्ति होगी। लगभग 75 संभागीय प्रचारक पूरे देश में संघ का आंख नाक काम और उसके कामों को करेंगे। तो वो व्यवस्था जो है कमिश्नरी लेवल पर जो व्यवस्था है उसको मजबूत करने की कोशिश संघ कर रहा है। एक तरफ प्रांत प्रचारकों को कम किया जा रहा है, वहाँ राज्य प्रचारक दिया जा रहा है। दूसरी तरफ संभागीय प्रचारकों की संख्या बृहद होगी, बड़ी होगी, और देश के तकरीबन 75 शहरों में या 75 जगहों पर संभागीय प्रचारकों की नियुक्ति होगी। वैसे में उनकी एक बड़ी भूमिका हो जाएगी राज्यों में। इसके नीचे अगर आप आएँ तो जो पहले से व्यवस्था चलती आ रही है, विभाग प्रचारक और उसके नीचे जिला प्रचारक, वो दोनों व्यवस्था यथावत चलती रहेगी। विभाग प्रचारक पहले की तरह अपना काम करते रहेंगे, जिला प्रचारक भी पहले की तरह अपना काम करते रहेंगे। लेकिन ये जो ऊपर का संरचना है, ऊपर की संरचना है, खास करके संभागीय प्रचारक एक नया इंट्रोडक्शन है और उसके ऊपर राज्य प्रचारक एक नया इंट्रोडक्शन है। प्रांत प्रचारक अब नहीं होंगे और क्षेत्र प्रचारकों की संख्या कम हो जाएगी।
ये है संघ में नए बदलाव की एक शुरुआत हो सकती है यहाँ से। दरअसल शताब्दी वर्ष के निमित्त संघ ने सोचा कि उसके स्ट्रक्चर में भी कुछ परिवर्तन होने चाहिए। इसके लिए एक कमेटी बनाई, एक टोली बनाई। संघ की भाषा में अगर बात करें तो एक टोली बनाई और उस टोली को ये जिम्मा दिया गया कि आप संघ के अंदर क्या क्या बदलाव होने चाहिए ये मार्ग दिखाएं। और उस टोली ने एक रिपोर्ट तैयार की कि ये बदलाव हो सकते हैं। चूँकि ज़मीनी लेवल पे प्रचारकों को ज़्यादा से ज़्यादा रखने की आवश्यकता है, इस पर बल दिया गया है और इस लिहाज से संघ ये परिवर्तन, ये चेंजेस अपने संगठन के अंदर कर सकता है और बहुत जल्द माना ये जा रहा है कि शताब्दी वर्ष बीतते बीतते ये नई व्यवस्था वहाँ लागू कर दी जाएगी और एक बड़ा चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है। जय हिंद, जय आरएसएस।